हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी रेस्टर शॉर्ट सीरीज़ की 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम इक्लिप्स के थ्रू जेसन स्कीमा वैलिडेट करेंगे हमारे रिस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। या एक और चीज़ भी देखेंगे कि हम अगर हमें कोई भी जेसन जेसन स्कीमा से वैलिडेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें करेंगे हम इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी pom.xml में, जो कि है ये जेसन स्कीमा वैलिडेटर। ये आपको मेवन रिपोजिटरी पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे जेसन स्कीमा वैलिडेटर लिखना है। लेटेस्ट वर्जन आप ले सकते हैं और इसको अपनी pom.xml में पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। वंस दैट इज पेस्टेड, आपको अपने कोड पे आना है वापस और आपके पास स्कीमा होगा, आई एम एज्यूमिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डेवलपर स्कीमा दे देंगे, पर अगर डेवलपर आपको स्कीमा नहीं देते हैं तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हमें स्कीमा कैसे जनरेट करना है। तो अभी हम ये इस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग स्कीमा जनरेट कर लेते हैं। तो ये इसका रिस्पॉन्स है। तो हम वापस से इसी वेबसाइट पर जाएंगे, लिक्विड टेक्नोलॉजीज़ वाली, पेस्ट करेंगे जनरेट स्कीमा। आपको कोई और कंडीशन इसमें ऐड करनी है तो मैंने बताया था आप कैसे ऐड कर सकते हैं पिछली वीडियो में, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। पर अभी फॉर स्टार्टिंग वील कीप इट बेसिक। एक फाइल यहाँ पे ले लेंगे हम, फाइल जिसका नाम रख देंगे जेसन स्कीमा डॉट जेसन। इसमें अपना स्कीमा पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जेसन स्कीमा है, राइट। तो अभी हम रिक्वेस्ट में जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है डॉट बॉडी। जैसे हम यहाँ पे स्टेटस कोड वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे हम जो जेसन बॉडी में कुछ भी आ रहा है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको इनलाइन वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो अगर अब हमें जेसन स्कीमा वैलिडेट करना है तो हमने ऑलरेडी डिपेंडेंसी डिफाइन कर दी है। अब इधर हम लिखेंगे जेसन स्कीमा वैलिडेटर, याद आएगा अपने आप, डॉट मैचेस जेसन स्कीमा फाइल। एंड यहाँ पे हमें अपनी फाइल का पाथ देना है। तो हमारी जावा में फाइल का पाथ देने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू फाइल और इधर हम पाथ दे देंगे। पर क्योंकि हमने रूट लोकेशन पे रखी है प्रोजेक्ट के, तो हम डायरेक्टली फाइल का नाम पास कर सकते हैं, हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। जेसन स्कीमा डॉट जेसन। इसको रन करके देखते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है वो आ रहा है या नहीं। परफेक्ट, ये पास हो गई है। पर इसने हमें अभी कुछ डेटा नहीं दिखाया, तो अभी मैं अपनी स्कीमा में कुछ चेंज कर देता हूँ। हम ये आईडी जो इंटीजर आ रही है इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। दोबारा से रन करते हैं इसको। इस बार हम एरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये रन हो गया है और ये एरर भी आ गया है। तो देखते हैं एरर जो हमने एक्सपेक्ट किया वही आया कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वही एरर आया है, फाउंड इंटीजर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ऐसे ही अगर आपके स्कीमा में यहाँ पे मिनिमम डिफाइन होता या मैक्सिमम डिफाइन होता और आपका नंबर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उससे बड़ा होता या उससे कम होता, तो भी ये आपको इसी फॉर्मेट में एरर दिखा देता। तो आई होप आपको जेसन स्कीमा वैलिडेट करना आ गया हो। तो ये हमने जेसन स्कीमा रिस्पॉन्स की कॉरस्पॉन्डिंग वेरीफाई किया। पर अगर हमने कोई भी रैंडम जेसन स्कीमा वेरीफाई करना हो तो वो देखते हैं। तो वो कैसे करेंगे, किसी भी जेसन का। तो एक नई क्लास बना लेते हैं। स्कीमा वैली। सपोजिटली मैं कोई भी स्कीमा ले लेता हूँ अपना, इसको चेंज कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जेसन में थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। इसमें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये जेसन लेते हैं। तो अगर मेरी ये जेसन है, अब हम सपोज करते हैं कि ये हमारी जेसन हमने जो इनपुट देनी है वो है,
हमें जो आउटपुट आई वो नहीं है, जो हमने इनपुट देनी है वो है। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ अपनी js इज इक्वल्स टू, इक्लिप्स अपने आप फॉर्मेट कर लेगा उसको। तो वंस दैट इज डिफाइंड, आपको यूज करना है हैमक्रस्ट क्लास का मैचर असर्ट। तो मैचर असर्ट डॉट असर्ट दैट, फर्स्ट पैरामीटर में यही जाएगी हमारी इनपुट जेसन, और सेकंड पैरामीटर में हमारा स्कीमा जाएगा जिसके कॉरेस्पॉन्ड, सॉरी इधर फिर हम लिखेंगे जेसन वैलिडेटर, जेसन स्कीमा वैलिडेटर डॉट मैचेस जेसन फाइल, फर्स्ट पैरामीटर में जेएससी जाएगा और यहाँ पे हमें फाइल दे देनी है। जेसन स्कीमा डॉट जेसन, इसको रन करके देखते हैं। पर ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग की जेसन नहीं है, तो ये फेल होना चाहिए टेस्ट। राइट, ये फेल हो गया क्योंकि इसमें हमारे वैलिड स्कीमा में कुछ एक्स्ट्रा थे जो इसमें नहीं थे। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्कीमा जनरेट करके वो भी देख लेते हैं। मेरी ये थी जेसन स्कीमा वैलिड, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट करते हैं। स्कीमा पेस्ट किया मैंने, जनरेट स्कीमा, जनरेट हो गया। अब वो क्यों फेल हुआ था? क्योंकि ये सब रिक्वायर्ड फील्ड में डले हुए थे, ये सब रिक्वायर्ड थे, इसलिए फेल हुआ था वो। अब अपनी जेसन चेंज कर देता हूँ, इसको रन करते हैं। अब पास हो गया ये टेस्ट केस, क्योंकि तभी हमें कुछ आउटपुट नहीं आई। तो आई होप आपको जेसन स्कीमा वैलिडेट करना आ गया हो, आपकी इनपुट का भी और आपकी आउटपुट का भी। फिर भी अगर आप लोग का कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे वो डाउट रिजॉल्व करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।